कर देते। चलो तो अपन आ गई, ज्वाइन कर ली वो भी। तो अपन लोग एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल देखे थे, पहला क्वेश्चन इसमें अपन लोगों ने देख लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, ये रहा इलस्ट्रेशन 2। इसमें हमको बोला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फिर बोला है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज मतलब उधारी खरीदा हमने। सर ये वाला हो गया था, ये वाला हो जाएगा। हो जाएगा ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, इसमें दिक्कत जाएगा। ये सर थर्ड वाला देख के ना, ये बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, गधी, बड़ा नहीं है ये। एक्चुअली ये क्या है ना, वो एक वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, इसको समझना है बस। इसको बनाते कैसे हैं देखते हैं। चलो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बोला, देखो एक तो समझ में आ गया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश का कॉलम खुलेगा, कैपिटल का कॉलम खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बोला है, तो स्टॉक का कॉलम खुल जाएगा एसेट्स में, और क्रेडिटर का कॉलम खुल जाएगा लायबिलिटीज़ में, ठीक है। फिर पेमेंट कर दी, और फिर परचेज ऑफ मशीनरी है, तो एसेट साइड में एक और चीज़ खुल जाएगी, वो है मशीनरी। तो कितने कॉलम खुलेंगे, कैश का, स्टॉक का, मशीनरी का, क्रेडिटर का और कैपिटल का। कैपिटल ये 5 कॉलम खुलेंगे इसके लिए। तो अपन लोग कॉलम्स भी ओपन कर लेते हैं। अपन न्यू वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। अनुभूति कुछ बना के देखी क्या बेटा? क्लास में सॉल्व किए थे सेकंड वाला, सेकंड? इलस्ट्रेशन सेकंड। अच्छा, मैडम क्या करा रही खरे? वही कराई सेकंड वाला। लेकिन सर उसको भी पूरा नहीं करा पाई। हाँ, रुक गई, बोलती अगले पीरियड में कराऊंगी। वाह। छाप रही थी बुक से देख के। हाँ, उसको और नहीं आता सर कुछ नहीं आता। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये अकलतरा से कितने, कॉमर्स में टोटल कितने बच्चे हुए डीएवी में? 23 है शायद। 23। और अकलतरा से कितने हैं? वो कम है सर, ज्यादा नहीं एकदम। फिर भी अंदाजन 15-20 लोग होंगे शायद, तो 20 या कम उससे। 10 10 20 नहीं होंगे, 15 के आसपास। 15। तो मेरे पास तो 6 ही बच्चे आते हैं। ये सर सब लोग नहीं आते होंगे। हाँ, तो बाकी लोग क्या है पूछ रहे थे ट्यूशन का, या ये जो आते हैं इन्हीं लोग नहीं बुलाना चाहते, ऐसा कुछ है? नहीं पता सर, उन लोग शायद दूसरा दूसरा जगह ढूंढ रहे हैं, जिन लोग बाहर है उन लोग। अच्छा। और बाकी नहीं पता। अभी मैं ज्यादा पूछ नहीं पाई, ज्यादा लोग नहीं आए थे ना अभी क्लास। अच्छा ठीक है, फुल स्ट्रेंथ तो अभी कुछ दिन में आएगी, पता चलेगा। आएंगे, सर। भटक के कहाँ जाएंगे। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं। अरे बेसिकली क्या है ना, यहाँ जो बच्चे आते हैं ना, ये लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे क्या कि भाई हम नहीं बताएंगे करके, तो भी कई बार गड़बड़ रहता है। तो इसलिए मैं बोला तुम लोग से ही पूछ लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस सर। तो मेरे को जानकारी बाद में देते रहना, या उन बच्चों को बताते रहना, अरे आयुष जैन सर तो हैं अकलतरा में, उनका नंबर ये है, ऐसे करके उनको दे देना, और जाके एक बार देखो और डेमो अटेंड कराओ। अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना भाई, नहीं लगे तो मत करना। तो उससे क्या है, मेरी पब्लिसिटी आप ही लोग कर दोगे, उन लोग तो करेंगे नहीं। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हम लोग ऑनलाइन में ना, मैं पूछी थी 2 लोग को, तो उन लोग बोले एक बार देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन करेंगे बोले। हाँ तो अब क्या मैं उन लोग को अलग से समझाते रहूँगा क्या हर एक को? इतने मुश्किल से तो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है ना यार, पढ़ाना पढ़ना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। यस सर। कैश का कॉलम खुल गया था हमारा, स्टॉक का कॉलम खुल गया था, और मशीनरी का कॉलम खुल गया था। यहाँ पे हमारा लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर बन गया था और कैपिटल बन गया था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स,
को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब इसमें हमको जो जो बोला है वो देखते जाते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोला है 70,000। आज 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी जल्दी। यस सर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। अब कैश बढ़ा दो 70,000 से, स्टॉक तो अभी बढ़ा नहीं है, मशीनरी बढ़ी नहीं, 0 और कैपिटल बढ़ गया कितने से, 70,000 से। समझ आया? फिर Yes, बोला है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स Yes, sir. 18,000। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, क्रेडिट, सर ये फर्स्ट और सेकंड हमेशा एक साथ ही क्यों लिखता है? क्योंकि 2 ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए ना। अब देखो कितने, दो होने चाहिए ना, एक हो गया और एक और दो होगा तब तो टोटल करेंगे। अब एक को टोटल कैसे करेंगे, इसलिए 2 जुड़ा फिर टोटल। अब वो Yes, कितने का था, अमाउंट कितना था, 18,000, इसका सेकंड 18,000। वाले का 18,000। तो अभी कैश तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि उधारी खरीदें, तो क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 18,000 से, क्योंकि सामान आ रहा है, सामान आया तो स्टॉक बढ़ गया। अब उधारी खरीदें तो क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधारी खरीदे हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज़ होती है, और डेटर्स होता तो वो हमारा एसेट्स होता, वो इधर आता। डेटर मतलब वो आदमी जिसको हमने उधारी बेचा, और क्रेडिटर मतलब वो आदमी जिससे हमने उधारी सामान खरीदा। समझ आया? यस सर। अब ये आ गया न्यू Yes, इक्वेशन, sir. 70,000 प्लस 18,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 70,000। अब इसके बाद बोला है क्रेडिट, सॉरी ये तो हो गया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। देखो बेटा ध्यान समझना, हमको क्रेडिटर को कितना रुपये देना था, 18,000। हमने उधारी कितने से खरीदा था, 18,000 से। अब हम अपने क्रेडिटर को बोल रहे हैं कि भैया 18,000 तो हम नहीं दे पाएंगे आपको हम कितना दे रहे हैं, 17,500। तो 17,500 से हमारा क्या कम हो जाएगा, कैश, और हमारा कर्जा कितने से कम हो जाएगा, पूरे 18,000 से। वो अपनी कोई डायरी वायरी बना के रखा होगा ना दुकानदार, तो हम उसको बोलेंगे भैया वो डायरी से हमारा नाम क्या कर दो, काट दो, और पूरे 18 से हमने कटवा लिया, पर हमने बदले में दिया कितना उसको, 17,500, और फुल सेटलमेंट कर लिया। जैसे मम्मी लोग नहीं करते, भैया लो ना 17,500 पकड़ो, क्या 18,000 लोगे, 18,000 के बदले 17,500 लो, हिसाब आपका हमारा हिसाब बराबर करो। तो हिसाब बराबर करने को ना अपन इंग्लिश में फुल सेटलमेंट बोलते हैं। तो ऐसा करने में कितने का फ़ायदा हो गया हमको, 500। वो 500 कहाँ, 500 वो कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा। क्योंकि फ़ायदा है तो कैपिटल में जुड़ता है ना, और लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस। तुम बताओ ना, कैपिटल में ही जोड़ते हैं कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। Yes, sir. नहीं भी आ रहा होगा तो दोनों अभी तो यस सर बोल रहे हो, है ना? नो सर आ रहा है। अरे Oh, sir, R. अरे सर वर मत बोले करो यार, मेरे को एकदम डोकरा बना दी हो तुम लोग। आधा सर। चलो यहाँ पे देखो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। कल तो सागर आया था, कल मैं सागर के साथ रात के घूम रहा था, इसलिए कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। सागर अभी बलौदा शिफ्ट हो गया है। हाँ वो जय भारत में गया था। हाँ, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट। तो 17,500 से अपना कैश कम कर दो, और 18,000 से पूरा कर्जा कम हो गया। 17,500 से नहीं, पूरे 18 से। 18 से क्यों हुआ, क्योंकि वर्ड क्या लिखा था, फुल सेटलमेंट। और 500 से बढ़ा दो क्या, कैपिटल। अब इसके बाद इसको भी क्या कर लो, टोटल कर लो। चलो बताओ टोटल कितना आ रहा है, माइनस करो। चलो न्यू इक्वेशन हाँ करो ना, प्लस माइनस करो। 52,500 वाह, पहला। गुड।
ये खुद से निकाली है, देख के बोल रही है? खुद से सर, वाह वाह, क्या बात है भाई। प्लस याद हो गया, एक बार किए हैं। प्लस 18,000 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ ये 18 माइनस प्लस माइनस 0 और 70,500। अब क्या बोला है? अब बोला है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहता है ना ऑनलाइन में उसको बोल देना कर ले। अपन जो रिकॉर्डेड क्लासेस डालें लिंक ना उसका, उसको भेज देंगे उस समय। तो बोलेंगे Yes, भैया sir. तू पुरानी क्लासेस पहले देखते रहे और नया क्लासेस हमारे बैकअप में पढ़ते रहे, ऐसा बोल देंगे उसको। तो परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 बोला है ना, यस सर। 20,000 से कैश कम हो जाएगा क्योंकि पैसा जाएगा तब तो कुछ आएगा। सामान आया मशीन, मशीन बढ़ा दो 20,000 से और पैसा चला गया 20,000 से। अब बन गया ये क्वेश्चन और ये आ गया हमारा आंसर। यही वाला क्वेश्चन सारा सा मैडम कंप्लीट नहीं करवा पा रही थी। नहीं सर, पहले कोई नहीं करा था। यस सर। बताओ क्या होगा। दो पीरियड ले ली सर ये क्वेश्चन के लिए। ऑनलाइन में मैं 5 मिनट बता दिया इसको। 80 मिनट खा दी सर 2 क्वेश्चन में। पता नहीं कैसे सिलेबस कराएगी। कुछ नहीं कराएगी डोकरी, ऐसी पैसा खाने आई है बस डीएवी का, गलती से टीचर बना दिया उसको। चलो ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तुम लोग को लग रहा था सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर कैसे बनेगा, दिमाग खराब। अब इसको बनाते हैं। राकेश कमेंस अ बिजनेस विद कैश। अब कॉलम खोलेंगे, अब देखना ना, अब इसको ध्यान से देखना। अब भैया कॉलम आ जा, इसके लिए थोड़ा बड़ा चाहिए, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, स्केलिंग बड़ी चाहिए अपन को। इतना जगह तो काफ़ी है। देखो हमेशा बीच वाली लाइन को मैं बाद में बनाता हूँ स्केलिंग देने के बाद, ताकि वो जगह ट्रांजैक्शन के लिए छूट सके। यस सर। अरे सर नहीं हूँ भैया हूँ, हाओ भैया, ठीक है भैया ऐसा बोल सकते हैं। यस सर, क्या ठीक है यस क्या भैया। बोलना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा बोल के भी आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नो फॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी निभाओगे, साल भर मेरे से पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। अब ठेका तो मैं ले लिया हूँ, आप लोग को पढ़ाना ही है। ट्रांजैक्शंस, और थोड़े दिन बाद ना मैं अपग्रेड कर दूंगा अपने राइटिंग पैड को, तो ये जो थोड़ा हैंग होने का या वो सब है ना वो भी ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा आने दो पैसा। क्या ऑनलाइन में मेरे दिल्ली के बच्चे लोग भी ना अभी शुरू करें ना, उनको भी आज थोड़ा दिक्कत हो रहा था। सुबह क्लासेस ले रहा हूँ मैं, कहीं स्कूल नहीं पढ़ा रहा हूँ ना अभी सिर्फ मैं क्लासेस ही ले रहा हूँ। बलौदा में भी सागर हम लोग क्लासेस ओपन कर रहे हैं। ये आ गया अपना कैश और ये आ गया अपना कैपिटल। ठीक भाई, आगे देखते हैं क्या बोला है। फिर बोला है फर्नीचर परचेस फॉर कैश, तो स्टॉक में एक नया कॉलम खुल जाएगा फर्नीचर का, कैश के लिए तो खुला हुआ है पहले से, प्लस फर्नीचर। ठीक है, फिर बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, लिख दिया साफ साफ। गुड्स खरीद रहे हैं मतलब स्टॉक बढ़ेगा, और महेश से खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेगा। तो भाई बढ़ा दो स्टॉक और यहाँ बढ़ा दो महेश। अब महेश है लायबिलिटी साइड, मतलब समझ में आ ही जाता है कि क्रेडिटर ही होगा। अब अपन चाहें तो महेश के नाम की जगह क्रेडिटर भी लिख सकते थे, एक ही बात है, दोनों लिखना कोई गलत नहीं है। सोल गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। अब भाई मोहन का कोई काम नहीं है, पूछो क्यों नहीं है सर, नाम दिया तो कोई काम क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, कैश लिख दिया ना।
अब कैश लिख दिया मतलब इसको उधारी बेचे हैं क्या? नहीं। अगर उधारी बेचे होते तो कैश वर्ड नहीं लिखता, फिर बस इतना लिखता सोल्ड गुड्स टू मोहन, तब समझते कि वो हमने क्रेडिट में सेल किया है। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब एडिशनल कैपिटल मतलब होता है, एडिशनल कैपिटल मतलब और पैसा लगाया। कौन? ओनर। कहाँ से? अपने घर से। तो कैश बढ़ जाएगा इसमें और कैपिटल बढ़ जाएगा। अब ये वाला एक पढ़ना, क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब क्या कि आपने कमीशन का काम करके नहीं दिया है, बस आपको पैसा एडवांस में मिल गया है। तो ऐसा होने में ना कैश बढ़ जाता है, ध्यान से सुनना, और बढ़ जाएगा क्या, लाइबिलिटीज़ में एक कॉलम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नाम से। कैपिटल मत बढ़ा देना, क्या बढ़ाओगे बेटा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके एक नया कॉलम खोलोगे, किधर, लाइबिलिटीज साइड में। अब पूछो क्यों? क्योंकि अभी ये पैसा आपने कमाया नहीं है, आपको अभी एडवांस में मिला है। जिस दिन आप वो कमीशन वाला काम करके दे दोगे ना, तब आप कमीशन के पैसे को कम करना और किसको बढ़ा देना, कैपिटल को बढ़ा देना। पर जब तक आपको वो एडवांस मिला हुआ है तब तक आप कैश बढ़ाओ और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बढ़ाओ, कैपिटल मत बढ़ाना, क्योंकि आपने कमाया नहीं है। ये कैसी इनकम है आपके लिए, अनअर्नड इनकम है, ऐसी इनकम जो अर्न नहीं किया है हमने। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट। इनकम मिल तो गई है पर कमाया नहीं है। समझ आया क्या बोला? हाँ आगे। अब इससे हम क्या कॉलम खोलेंगे, तो अभी अपन ओपन कर देते हैं। कहाँ तक ओपन करे थे अभी अपन, स्टॉक बढ़ाए थे ना। अब अरे मैं तो भूल, अच्छा कमीशन रिसीव था ना। अच्छा स्टॉक के पहले भी कुछ था क्या, भूल गए थे क्या कुछ रिकॉर्ड करना? सोल गुड्स टू मोहन, नहीं, फॉर कैश, हाँ कुछ नहीं खुलेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, ये तो रिकॉर्ड कर लिया। एडिशनल के लिए भी कोई नया कॉलम नहीं खुलेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के लिए एक नया कॉलम खुलेगा लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे अपन ओपन कर देते हैं। ये देखो वो वाला ऐप लिखते समय ना हैंग नहीं मार रहा था, लेकिन ये वाला ऐप ना लिखते समय थोड़ा सा हैंग मारता है। कमीशन, इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढूंगा मैं। रिसीव्ड इन एडवांस, क्या लिखा है मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा ढंग से। अभी ऐसी काम चला लो, नहीं लिखा रहा है। अब क्या बोला है कॉलम में, सोल गुड्स टू क्रेडिटर। अच्छा पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, ये भी वैसे ही होगा। क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो कैश कम कर देंगे और महेश को कम कर देंगे क्रेडिटर को। और फुल सेटलमेंट बोला है मतलब कम पैसा दे रहे होंगे, कुछ जितना कम दे रहे होंगे वो फ़ायदा कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल में। सोल गुड्स कॉस्टिंग, सोल गुड्स मतलब बेचे सामान जिसकी लागत, कॉस्ट मतलब होता है हमको कितना पड़ा। तो 15,000 का सामान हम 18,000 में बेच दिए, जिसमें से 5,000 रुपये हमको कैश में मिला है, मतलब बाकी हम उधारी बेचे होंगे। तो उससे हमारा क्या खुल जाएगा, डेटर्स। तो नया कॉलम क्या खुल जाएगा, डेटर्स।
ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मतलब होता है फर्नीचर की कीमत का कम होना। तो फर्नीचर हमारा था कितने का, देखो फर्नीचर परचेज, फर्नीचर था हमारा 20,000 का, तो 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। एंड डेप्रिसिएशन मतलब होता है वियर एंड टीयर। जैसे मान लो तुम कोई 20,000 का सामान खरीदे हो, ठीक है, ये 10 साल चलेगा, कितने साल चलेगा, 10 साल चलेगा, तो हर साल इसकी कीमत कितने से कम हो रही है, दो 2,000 रुपये से हर साल उसकी कीमत कम होती जाएगी। तब तो 10 साल में उसकी कीमत पूरी 20,000 कम हो जाएगी ना। ये निकला कैसे, तो 20,000 डिवाइड बाय 10 कर दिए। अच्छा ऐसा बताओ, जैसे कि तुम फ़ोन में रिचार्ज कराए 1,000 रुपये का, ठीक है, ये 10 दिन चलेगा रिचार्ज, तो हर दिन इसकी कीमत कितने रुपए से कम हो रही है, हर दिन इसकी कीमत कितने से कम हुई। अरे 1,000 का रिचार्ज 10 दिन चलेगा, या ऐसा समझ लो 1,000 रुपये की लिपस्टिक 10 दिन चलेगी, तो हर दिन लिपस्टिक की कीमत कितने से कम हो रही है, उसको 10 से डिवाइड कर दो ना। तो 100 रुपये हर दिन का खर्चा है। तो जो हर दिन का या हर महीने का या हर साल, वैसे तो साल का लगता है डेप्रिसिएशन, तो फिक्स्ड एसेट जैसे कि टेबल, चेयर, बिल्डिंग, मशीनरी, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, और फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं, ऐसे एसेट जो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं जो 1 साल से ज़्यादा कई सालों तक चलेंगे। तो इन पे जो वियर एंड टीयर होता है ना फिक्स्ड एसेट्स का, वियर एंड टीयर मतलब यूज़ करने पे जो उसकी कीमत कम होती ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे कार खरीदे तो कार चलाते चलाते क्या होगी, यूज़ हो रही, तो कार की कीमत धीरे धीरे कम होगी कि नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की कीमत का कम होना। क्या बन गया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब भाई कॉलम खुल गया है, अब क्या करना है, तो अब सॉल्व करना है। अब राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, ठीक है, अब मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन में 1 लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते रहना। तो राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश कितने से शुरू किया राकेश, 1,50,000 रुपये से, 1,50,000। तो कैश बढ़ा दो 1,50,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1,00,000। 1,50,000। ठीक, अब सेकेंड एंट्री बना लेते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000, तो 20,000 से कैश कम कर दो और 20,000 से क्या बढ़ा दो, फर्नीचर बढ़ा दो। देखो फर्नीचर बढ़ गया ना, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आया और पैसा चला गया। फिर से बता दूं, फिर से बता दूं, हाँ सर। देखो
क्या बोला है हमको क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो हमारे पास से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। कितने का? 20,000 का। तो कैश कम कर दो 20,000 से, और क्या आ जाएगा? तो फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर भी एक एसेट्स है, कितने का? 20,000 का, तो उसको बढ़ा दो। तो हमने वही किया, कैश को कम कर दिया 20,000 से, और फर्नीचर नाम के दूसरे एसेट्स को बढ़ा दिया कितने से? 20,000 से। एक कम हो गया, एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ गया। ठीक है, समझ आया? हाँ गया। नहीं सही में नहीं आया हो तो फिर बताओ, फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ। नहीं याद किया। ये ना बहुत हैंग मार रहा है मालूम। अब उसी ऐप में लिखेंगे 1,30,000 प्लस 20,000। अब इस क्वेश्चन को तो बना ही लेते हैं। +0 इज इक्वल टू 0 + 0 + 1,50,000। देख रहे हो कितना हैंग हो रहा है? ये ऐसा नहीं कि आप लोग को दिखने में हैंग हो रहा है, ये मेरे साइड से ही हैंग हो रहा है। अब बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000 का। तो महेश से हम सामान खरीदे क्रेडिट में। कितने का सामान खरीदे हैं? 25,000 का ना, तो स्टॉक में पहले बढ़ा दो। 25,000। और किससे खरीदे हैं? तो महेश हमारा क्या है? क्रेडिटर। तो वो बढ़ा दो कितने से? 25,000। बाकी सब तो कुछ बढ़ा नहीं है। 0 + 0। तो देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसी वाले इक्वेशन में देख लो, एसेट्स 25 से इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ भी प्लस कैपिटल भी 25 से, तो 25 इज इक्वल टू 25। यस सही। या तो एक एसेट्स बढ़ जाए, जैसे इसके ऊपर वाली एंट्री में हुआ था, एक एसेट्स बढ़ गया तो दूसरा एसेट्स क्या हो जाए? कम हो जाए। या तो अगर एक एसेट्स बढ़ जाए तो एक लायबिलिटी भी बढ़ जाए, या एक एसेट्स कम हो जाए तो एक लायबिलिटी भी कम हो जाए, तब तो अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली होगा। समझ आया? हेलो हेलो। यस सर, आ गया। कहीं किसी का वीडियो प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा तो टेंशन मत लेना, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी स्ट्रीमिंग में नहीं डाले इसको, क्योंकि वो पब्लिक स्ट्रीमिंग हो जाता। थोड़ी देर बाद अपलोड कर देंगे, लिंक भेज देंगे फिर। ठीक है? वैसे देखे थे क्या वो वीडियो को? ठीक है। हाँ देखे थे। 1,30,000। इसको भी रिवीजन करने के लिए देख सकते हो, जहाँ डाउट जाएगा वहाँ स्किप करके वीडियो को वहाँ का देख के। $25,000 + 0 इज इक्वल टू 25,000 + 0 + 1,00,000। 1,50,000। कई बार कैसी गलती हो जाती बताऊँ? 1,50,000 + 0 इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है कई बार। यस सर, कल ही हुआ था मेरे साथ ऐसे। बच गया, वो मैडम देखी नहीं। अरे क्या करेगी खरे। क्या बताएं सर, एकदम दिमाग खराब। होशियारी करके रखी चुड़ैल, नहीं तो सीरियल ऐसा। नंबर भी गलत लिख दो ना तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। अरे चोटी खींच के मारो साली को, पकड़ के चोटी खींच के मारो उसको। अरे है ही नहीं टीचर ना। जुड़ा मान जाती सर। अरे टीचर ही नहीं ना वो, बेसिकली वो गलत सलत कुछ भी करवा रही यार, क्या बोलोगे उसको? कौन सा चैप्टर से फिर कहाँ पढ़ाने लगती है एकदम। पगली है। मेरे एक बच्चे लोग बता रहे थे सर वो तो 4 चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते 8वें चैप्टर में पहुंच जाती है। फिर 12वां 17वां पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गई थी। ये 14,000 का कैश बढ़ा, और कॉस्टिंग देख, ध्यान से देखना, सामान बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000।
किसको बेचा? मोहन को बेचा। अब मोहन का कोई काम इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ड क्या लिख दिया है? कैश में बेचा। कैश। तो कैश बढ़ जाएगा कितने से? 14,000 से। और वो सामान जो मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी थी? तो 10,000 रुपये पड़ी थी। कॉस्टिंग लिखा ना 10,000, मतलब एक ऐसा सामान जिसका स्टॉक की कीमत मेरी कितनी थी? 10,000 रुपये। 10,000। तो 10,000 से मेरा क्या कम हो जाएगा? स्टॉक। वो 10,000 का सामान मैंने कैश में बेच दिया है, जिसको भी बेचा, क्योंकि कैश में बेच दिया तो नाम का क्या करना? उधारी बेचते तो नाम का मतलब था भाई तुम किसी को दुकान में नगद बेचे हो तो तुमको मिलने वाले पैसे से मतलब है या उसके नाम से? मिलने वाले पैसे से। पैसे। तो इसीलिए हमको जो भी नाम का हो आदमी, फलाना ठिकाना, कोई मतलब नहीं। तो हमने 10 का सामान 14,000 में कैश में बेच दिया। और ऐसा करने में हमको कितने का फ़ायदा हुआ? अरे निकालो ना रे, 10 का सामान था, कितने में बेचा? 14,000 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 4,000। हाँ। ये आकृति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही सही बोलना। आ रहा है सही में आ रहा है। ठीक। तो 4,000 का फ़ायदा हम कहाँ जोड़ देते हैं? कैपिटल में। फ़ायदा होगा तो कैपिटल में प्लस, और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। माइनस। अब बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। अरे 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 अरे, कहाँ भाग रहे हो भैया? यहीं रहो। तो हो गया ये 1 लाख, ये प्लस है ना, तो ये हो गया 1,44,000। ये हो गया 1,44,000। फिर ये हो गया 20,000, 20,000। फिर ये हो जाएगा, देखो 10,000 कम करना है ना, 25,000 में 10,000 कम करना है। तो 10,000 कम करें तो कितना बचा? 15,000। अच्छा एक और चीज़, जब पढ़ने बैठो ना तो DND मोड एक्टिवेट मार दो फ़ोन में, डू नॉट डिस्टर्ब या साइलेंट वाइलेंट टाइप का, ताकि कोई कॉल मैसेज किसी का कुछ मत आए। क्योंकि मेरे में भी आता है ना, मैं भी अभी डिस्टर्ब हो गया था। तो फ़ोन से पढ़ाई तभी होगी मालूम, जब हर चीज़ को एक्टिवेट करके रखो DND VND को, ताकि कोई परेशान ना करे। कोई मैसेज भी करता है ग्रुप में भी तो आते रहता है नोटिफिकेशन में, तो उसका नोटिफिकेशन बंद करके रखो। डिस्टर्ब होता है। हाँ। अब इसमें क्या है, कंसंट्रेशन चाहिए ना भाई, एक जगह इंसान एक समय ना एक ही जगह दिमाग लगा पाता है, कहीं और भटका ना फिर गए। और फ़ोन से तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और उसी से पढ़ रहे हैं, तो भाई सेफ्टी तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि आग ही के अंदर में हाथ डाल करके काम की चीज़ निकालनी है। प्लस 25,000 प्लस 0, अभी तो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, प्लस 1,54,000। अरे ये थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए धीरे बोलना पड़ रहा है। कहाँ गए? ये रहा। अब फिर हमको बोला है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितने का? 20,000 का। तो हम क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब और पैसा लगाया, तो 20,000 से हम कैश बढ़ा देंगे और 20,000 से हम बढ़ा देंगे कैपिटल, क्योंकि पैसा लाया ना तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल, और पैसा निकाल लेता ड्राइंग होती तो कैश कम हो जाता और कैपिटल। कैपिटल भी। अब ये हो गया, ये प्लस है 1,54,000 प्लस 20,000। सर 64 होगा।
हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मेरी गलती, 164। उन लोग को बोलना भाई साहब तुम लोग को ट्यूशन व्यूशन नहीं मिलने वाला, पढ़ना होगा तो आ जाओ ज्वाइन कर लो, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। और उसी को बोलना जो तकलीफ ना दे, जो 3-5 तकलीफ करे तो उसको अपन ऐसी क्लास से रिमूव मार देंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को नहीं लेना है। प्लस 1,74,000, इस 4 को थोड़ा ढंग से बनाते हैं। अरे यार कहाँ गया, $1,74,000। अब फिर हम लिख देते हैं 6th एंट्री। क्या है हमारी 6th एंट्री, देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, तो कैश बढ़ा दो, पैसा मिला, कैश बढ़ा दो 2,000 से, और क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ये देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके एक नया कॉलम है ना लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल नहीं बढ़ेगा, एक अलग से कॉलम बढ़ जाएगा, ये अनअर्नड इनकम है। हाँ, ये इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट है, इसलिए कैपिटल नहीं बढ़ा। अगर यही कमीशन रिसीव बस बोलता तो क्या बढ़ता, कैश बढ़ता और कैपिटल बढ़ता, लेकिन अभी कमाया नहीं हमने ना, इसलिए अलग से लायबिलिटी बढ़ गई कि जितना पैसा एडवांस में मिला वो हमारा कर्जा है, जब तक हम उसके प्रति काम करके ना दे दें। मतलब काम करके दिए नहीं हैं और पैसा एडवांस में मिल गया है, तो जो पैसा एडवांस में मिला है काम नहीं करके दिए तो वो पैसा हमारे लिए कर्जा है एक प्रकार का। अब क्या बोला है इसके बाद, अब बोला है पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। मतलब महेश को हमको देना कितना था, तो 25,000 देना था, ये देखो। अच्छा पहले न्यू इक्वेशन तो कर लें, तो 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 2,000। भाई चल जा, ये 4 बड़ा परेशान कर रहे हैं। 4 भाई अभी काम चला लेने, 4 है ना, ठीक। अब क्या बोला था हमको, पेड टू क्रेडिटर बोला था ना इन फुल सेटलमेंट 22,500, तो 22,500 से हमारा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है, पैसा दे रहे हैं क्रेडिटर को तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो माइनस। और हमारा क्रेडिटर जो था महेश है देखो 25,000 का, ये पूरे से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिखा था फुल सेटलमेंट, मतलब हम अपने क्रेडिटर को 25,000 के बदले कितना दे रहे हैं, 22,500, और हम उसको बोल रहे हैं आपका हमारा हिसाब करो बराबर। तो ऐसा करने में हमको 2500 का क्या हो गया फ़ायदा, कि भाई हमारा कर्जा कम हुआ 25,000 से, पर पैसा देना पड़ा मात्र 22,500। तो जो 2500 का फ़ायदा हुआ वो हम कहाँ जोड़ देंगे, कैपिटल में। और देख लो एक बार फिर से पढ़ लो, शब्द को ऐसे ही लिखा है, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब जितना भी महेश को कितना देना था, तो ये देखो 25,000, महेश से हमने सामान खरीदा था ना उधारी, तो 25,000 के बदले हम उसको दे कितना रहे हैं, 22,500, और फुल सेटलमेंट लिखा है, और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया तो बताओ, दूसरे तरीके से समझाऊँ। आ गया। ठीक है, अब चलो इसके बाद वाला थोड़ा सा ना दिमागदार वाला है, तो पहले न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं।
दोनों के पास टी.एस. ग्रीवाल बुक है कि नहीं है? है सर। ठीक ठीक। अब माइनस करो, तो 1,66,000 से 20 माइनस हुआ तो 146, और 146 से 2000 माइनस किए तो 144, और 144 से 500 और माइनस किए तो 1,43,500। तोड़ तोड़ के माइनस करो, मालूम आसान पड़ता है। प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस, देखो अब 2000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिखा जा रहा था। अरे लिखाया क्यों नहीं? हाँ लिखाया लिखाया। प्लस 2,000 प्लस 1,76,500। 500। ठीक। अब देखते हैं इसके बाद आगे का। तो आगे हम लोग को बोला है कि पेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000। एक एक करके करेंगे इसको। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट मतलब स्टॉक, कितने का था? 15,000 का सामान। कितने में बेचे? 18,000 में बेचे। तो पहले तो एक काम करते हैं, अच्छा जिसमें से 5,000 रुपये हमको किस में मिला है? कैश में। याद रखना 15,000 का सामान 18,000 में बेचे, जिसमें से 5,000 रुपये हमको कैश में मिला है। कैश मिला है। तो कैश, पहले तो स्टॉक कम कर दो, यही वाला कॉलम था ना स्टॉक का, सेकंड वाला, चेक कर लें। नहीं, दूसरा वाला कॉलम फर्नीचर का था, तीसरा वाला कॉलम स्टॉक का है। तो ये 15,000 का स्टॉक ही बचा था और हमने 15,000 का पूरा सामान बेच दिया। तो 15,000 का सामान हमने 18,000 में बेचा है, जिसमें से 5,000 का सामान, 18,000 में से 5,000 का सामान हमने कैश में बेचा। फर्नीचर तो कुछ नहीं हुआ है, 0। पर 15 का सामान 18 में बेचे, 18,000 में बेचे, और 18,000 में से 5,000 रुपये क्या था? कैश था। कैश। तो बचा कितना? जो उधारी होगा क्रेडिट में, क्रेडिट में सेल होगा। बताओ। 13,000। 13,000। अब जिसको हमने उधारी बेचा है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? आज ना ये परेशान कर दिया, इसको उसी ऐप में पढ़ेंगे यार, बहुत हैंग मारता है। चल जा भाई। ORS डेटर्स, और डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 15 में से 18 का सामान था जिसमें 5 कैश में बेच दिया, तो कैश बढ़ा दिया। तो उधारी जो बेचा हमने कितने का बेचा? 13,000 का। तो हम डेटर बढ़ा देंगे, ये डेटर का कॉलम था। 13,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस, यहाँ भी 0 लिखूं क्या? 3,000। क्यों? क्योंकि 15, कैपिटल फायदा वाला 3,000 हाँ क्योंकि 15,000 का सामान हमने 18,000 में बेच दिया है, तो 3,000 का फायदा कैपिटल। गुड, वाह भाई, एक नंबर, समझ में आ गया। तुम लोग से बन जाएगा, अब बन जाएगा तुम लोग से अकाउंटिंग क्वेश्चन, अब भरोसा हो गया मेरे को। बस बना के देखो, याद रखना अकाउंट्स में
अकाउंट्स के लिए दो बातें बोलता हूँ। एक तो अकाउंट्स छूटा तो जग छूटा, मतलब चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो अकाउंट्स डेली पढ़ना है, मैथ्स जैसा है। और जिस दिन बनाना छोड़ दोगे उस दिन प्रैक्टिस में नहीं रहा, उस दिन बिगड़ गया। तो बन भी जाएगा कोई चैप्टर तो रिवीजन बहुत जरूरी, बनाते रहो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अकाउंट्स के साथ में ना जब तक रिटर्न में नहीं बनाओगे, देख देख के अकाउंट्स कभी नहीं बनता। जो देख देख के बनाता है ना, हाँ ठीक है, तो फिर ना वो जीवन में कभी एग्जाम में बना ही नहीं पाएगा। उसको बनता हुआ क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे था, क्या था, कुछ याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करके कॉपी में बना के ही देखो। कोई आंसर अगर समझ में आ गया, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन था जैसा पिछला क्वेश्चन था, एज इट इज, क्या करूंगा इसको बना के, ऐसा मत बोलना। बनाना ही बनाना है सब क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ। तो आज का जैसे होमवर्क रहेगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड तक तो मैं बता दिया, इलस्ट्रेशन 4 इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क रहेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। अगर इलस्ट्रेशन 4 5 ना बने ना तो प्रैक्टिकल पीछे में दिया हुआ है, दोनों टीएसबी वाल पलटा के देखो तो। अभी बुक रखे हो ना आसपास में बुक को, कि नहीं रखे हो? सर ये 5 और 6 तो वो टेबल वाला नहीं है ना? हाँ रखे हैं। नहीं, 5 और 6 टेबल वाला नहीं है, वो 7 से, मतलब 7 8 से है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल मिला क्या देखो, उसी के इलस्ट्रेशन खत्म होने के 3-4 पेज बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करके लिखा होगा। हाँ मिल गया। मिल गया। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। What will be effect of the following? नहीं, ये नहीं, और पेज पलटा। व्हाट विल बी द इफेक्ट के बाद और पलटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करके लिखा होगा, देख पेज पलटा 1 2। वही है सर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला ये सर फर्स्ट क्वेश्चन। अरे तो वो जो जैसे ही इलस्ट्रेशन खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल दिया ना, उसका भी 1 2 पेज पलटा के देख, तब मिलेगा। पलटा लिए सर। हाँ, क्या लिखा है पढ़ो। वही what will be effect of the following on the accounting equation? हाँ, First हाँ। is started business with हाँ, rupees 45,000। यही यहीं से बनाना है तुम लोग को। यहाँ से ना 8-9 क्वेश्चन बनते जाएंगे, मतलब 8-9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते जाएंगे। और नीचे में दिया हुआ है आंसर, उस आंसर को देख के मत बनाना ना कॉलम। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उस आंसर को देख के सब कॉलम बना के छाप लेते हैं। भले ही समय लगे तो लगे, पर बिना देखे बनाओगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। ये चैप्टर को पढ़ाने का मकसद, ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता ये चैप्टर, पर इसको पढ़ाने के पीछे का मकसद यही है कि इससे हो रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पता है एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है, कैपिटल के अंदर क्या आता है, प्रॉफिट बढ़ता लॉस, मतलब बहुत कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर इसके बाद थ्योरी पढ़ाना तुम लोग को आसान हो जाएगा। तो ये चैप्टर बेसिकली तुमको सेकेंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म की थ्योरी समझाने के लिए कराया जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो अब ये न्यू इक्वेशन आ गया अपना, $1,48,500 लिखा जा। हाँ, प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,000 प्लस 1,79,500। ठीक है। अब 9th एंट्री, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तुम लोग को लग रहा होगा हाँ सर बहुत बड़ा था। आखिरी एंट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का वियर एंड टियर। व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? द वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में भी कौन से, तो 2 प्रकार के होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एक होता है टेंजिबल, मतलब जो दिखाई दे, टेबल, चेयर, बिल्डिंग। देखो इसमें कितने अच्छे से लिखा रहा है एक बार में, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब क्या है, टेंजिबल।
और इंटेंजिबल क्या होता है? अनटेंजिबल नहीं बेटा, इंटेंजिबल। हाँ इंटेंजिबल मतलब प्रॉपर्टी के पेपर, गुडविल, गुडविल एक होती है, पेटेंट होता है एक, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक, प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स मतलब ऐसे एसेट जो 12 महीने से ज़्यादा चलेंगे, 1 साल से जो ज़्यादा चले वो फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो टेंजिबल वाले एसेट्स के ऊपर जो लगता है ना उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये भी एक चैप्टर पढ़ेंगे अभी अपन लोग आगे, चैप्टर नंबर 13-14 चैप्टर कुछ है डेप्रिसिएशन। बहुत खतरनाक चैप्टर है, मतलब डरा नहीं रहा हूँ, धमका रहा हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन देखो किसके ऊपर लगा? फर्नीचर के ऊपर। तो भाई कैश तो कुछ हुआ नहीं है, 10%, 20,000 का 10% 2,000 होता है। और डेप्रिसिएशन मतलब एक खर्चा है, उससे हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 2,000 से ये फर्नीचर कम कर दो, और क्योंकि खर्चा है तो कैपिटल भी 2,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? फर्नीचर कम हो गया 2,000 से और कैपिटल कम हो गया 2,000 से। समझ आया बेटा? आ गया सर। 1,48,500 प्लस 18,000 प्लस 0 इज इक्वल टू, लिख दिया, प्लस 13,000 टर्म। एक तो ये पेन इसमें चल नहीं रही है, ये ऐप ही स्लो है मालूम, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ना अपडेट नहीं करे हैं। क्योंकि अगर पेन में प्रॉब्लम होता तो वो हर ऐप में हैंग मारता। हाँ, 0 प्लस 2,000 प्लस 1,77,500। 500। अब प्लस भी करके देख लो, 179,500 आ रहा है यहाँ का, और यहाँ का 148, और इधर 20 दे दो तो 158, 168 और 11 179, और ये 500, ठीक है, आ रहा है 179,500। तो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना, ठीक है, और इलस्ट्रेशन थर्ड को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना लगेगा तो। और ये बन गया अभी अपन लोग का क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। प्रैक्टिकल्स बनाना, कहीं भी डाउट जाए व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, ग्रुप में मैसेज भेजो, आपस में डाउट्स क्लियर करो, एक बार और बना के देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले, फिर इलस्ट्रेशन 4 बनाओ, उसमें डाउट जाए तो पूछो, फिर इलस्ट्रेशन 5 बनाओ। कल भी अपन ऐसे ही क्लासेस लेंगे, ज़्यादा देर की क्लास नहीं होती, डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। और अभी मैं ना ये वीडियो अपलोड करके आप लोग को लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो क्लास बंद करें? ठीक है बेटा, चलो बाय, गुड।